धन्य है वह व्यक्ति जो बाइबल के इन वचनों को पढ़ता है और धन्य है वह व्यक्ति जो बाइबल के इन वचनों को सुनता है और मानता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने धन्य क्यों कहा। वो मैंने इसलिए कहा कि परमेश्वर कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है जो इन वचनों को पढ़ता है। नहीं तो आप खुद ही देख लो, किसी को बाइबल पढ़ने के लिए बोल दो कि चलो वचन पढ़ते हैं, आओ प्रार्थना करते हैं, तो बोलता है नहीं मुझे फ़ोन चलाना है या मुझे फलाने दोस्त को मिलना है। फ़ोन चलाने के लिए आपके पास टाइम है, दोस्तों को मिलने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। फिर आप बोलते हो कि मैंने कितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। कैसे बात करेगा परमेश्वर? तो मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। कैसे? अपने वचनों के द्वारा। तो आज हम परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे और परमेश्वर सुनेगा। आप विश्वास करना, क्योंकि देखो विश्वास के द्वारा ही एक अंधे ने आंखें पाई, विश्वास के द्वारा ही जो 38 साल से बीमार औरत थी वो चंगी हुई, विश्वास के द्वारा ही एक सूबेदार का जो नौकर था वो घर पे ही चंगा हो गया। उसने कहा, बोला हे प्रभु, यदि तू यहीं से अपने मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो प्रभु ने जब उसके विश्वास को देखा तो वहीं से ही कहा और उसका सेवक झट से अच्छा हो गया। आमीन। तो देखो, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर को आज तक किसने नहीं देखा है ना, ये तो सबको पता है। तो हम परमेश्वर को क्यों देखना चाहते हैं? जब इजरायली लोग नीचे थे और मूसा पर्वत के ऊपर था, परमेश्वर और उसके बीच में बात हुई धधकती हुई आग के बीच में से, तब मूसा ने भी परमेश्वर को देखने की हिम्मत नहीं थी, मूसा के अंदर भी, है ना। इसलिए परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर में इतनी पावर है, हद से ज़्यादा पावर है कि अगर हजारों करोड़ों सूरज भी लगा दिए जाए तो भी उसके आगे कुछ भी नहीं। परमेश्वर के अंदर पावर इतनी है कि उसकी पावर को हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। कैसे? अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे। देखो, आज हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, आप समझना कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। भजन संहिता 132 मंदिर के लिए प्रार्थना, जैसे कि लिखा है, यहोवा दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूँगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूँगा, ना अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। सब लोग कहें आमीन। देखो, मुझे लग रहा है कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप भी जब वचनों को पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर से मुख से निकले हुए वचन हैं। आमीन। देखो, हमने प्रार्थना में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहें और तेरे भगत लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। वह तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाएगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चुनौती मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। सब लोग कहें आमीन। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और अपने अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्वास स्थान है। यही मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने इनको चाहा है। मैं
इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिंदों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके जाचकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर में जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। सब कहे आमीन। भजन सहायता की अगली प्रार्थना 133। भाइयों की एकता धन्य। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बढ़कर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। यह हेमोन की उस ओस के समान है जो सयोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। सब कहें आमीन।